हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल अजहर लाइव। आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे और उसके जनरल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर एंड रेस्पिरेटरी पाथवे के बारे में पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है? ए रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑल बॉडी। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है ऑल बॉडी के लिए। ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? विच ए प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑल बॉडी सेल एक्टिविटी एंड ग्रोथ इज ऑक्सीजन। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या रिक्वायरमेंट, बॉडी सेल को क्या रिक्वायर होती है? ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, विच इज नीडेड टू ऑब्टेन एनर्जी फॉर फूड। ठीक है, किसके लिए रिक्वायर होती है? फूड के लिए, एनर्जी फॉर फूड। द फंडामेंटल पर्पज ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट is the system is supply to oxygen to individual tissue and remove their gaseous waste product carbon dioxide। आपको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंडामेंटल पर्पस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना होता है। ठीक है, ये होता है उसका फंडामेंटल पर्पस। फंडामेंटल पर्पस हो गया। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज intricate arrangement space passes way conduct air into the lungs. These lungs include nasal cavity. ठीक है, नेसल क्लैविटी इंपॉर्टेंट है। द फ्रेनेक्स, इसमें क्या हो जाएगा? फ्रेनेक्स भी आ जाएगा आपका, विच इज़ अ कॉमन ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड द वॉइस बॉक्स, जिसको बोलेंगे लेनेक्स को। द विंड पाइप, जिसको बोलेंगे ट्राकिया को, जो लंग्स देमसेल्फ में कंडक्ट एयर ट्यूब्स के रूप में काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड रेस्पिरेटरी पाथवे। स्ट्रक्चरल फंक्शन में आपका सबसे पहले आता है नेसल कैविटी। ठीक है, नेसल कैविटी, एयर मेक्स इट्स इनिशियल एंट्रेंस इनटू द बॉडी थ्रू आउट द ओपनिंग in the nose is called nostrils. Immediately inside the nostril located between the roof of the mouth and the cranium, the two spaces known as the nasal cavity. These two spaces are separate from each other by partition the nasal septum. The septum and the wall of the nasal cavity is constructed of the bone covered is mucous membrane. From the lateral side wall of each nasal cavity artery projection is called conchi. ये इंपॉर्टेंट हो गया, नेसल कैविटी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेनेक्स। ठीक है, नेक्सल कैविटी के बाद आपका क्या आ जाएगा? फ्रेनेक्स। फ्रेनेक्स जो डिवाइडेड होता है। ठीक है, फ्रेनेक्स क्या होता है? द मस्कुलर फ्रेनेक्स कैरी एयर इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये तो कॉमन होता है। फ्रेनेक्स क्या होता है? कॉमन होता है। किसमें? ये चीज़ फ्रेनेक्स क्या है? कॉमन है। द मस्कुलर फ्रेनेक्स carry air into the respiratory tract and food liquid into the digestive system. The upper portion located immediately behind nasal cavity is called nasopharynx, and middle section is located behind the mouth is called oropharynx, and lower portion is called laryngeal pharynx, and this section open into larynx. Next, larynx पे आ जाओ। The larynx is located between the pharynx and the trachea. The pharynx is considered larger in male than the female. The upper and end of larynx is a vocal cord, which is serve as a production of speech. The space between these vocal cord is called glottis, and deep leaf-shaped structure, leaf shape with the covers of larynx during the swelling is called epiglottis. Epiglottis help keep out food out the remainder the respiratory tract. ठीक है, epiglottis क्या है? फूड को इंटर नहीं करने देता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ट्रैकिया इज अ विंड पाइप दैट इज लोकेटेड बिहाइंड द larynx। ठीक है, आपको डिवाइडेड हो गया ना, फ्रेनेक्स, larynx एंड द ट्रैकिया। Trachea is a wind pipe that is located behind the larynx. Trachea is a tube extend from the lower edge of the larynx, upper part of the chest of the heart. It has framework of cartilage is open. The purpose of trachea is conduct air between the larynx and the lungs. ठीक है, ट्रैकिया का पर्पस होता है लंग्स, एयर को लंग्स में ले जाना। ये एयर मतलब पाइप होती है। अब उसके अंदर जाएंगे, जब हम लंग्स के अंदर हमारी एयर जाती है तो किसमें जाती है? ब्रोंचीज एंड ब्रोंक्यूल्स, ये डिवाइड होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। द ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंची। ठीक है, ये नीला कलर का जो आपको दिख रहा है, टू ब्रोंची, इस पार्ट को टू ब्रोंची, इसको बोलेंगे ब्रोंकी। ठीक है, टू ब्रोंची एंड द राइट ब्रोंचियल एंड कंसीडर लार्जर देन डायमीटर द लेफ्ट। राइट वाला ज़्यादा बड़ा होता है लेफ्ट के मुकाबले। ईच ब्रोंचियल इंटर द लंग्स एट ए नोच। जिस रीजन पे वो इंटर करता है लंग्स में, उसको क्या बोलते हैं? नोच बोलते हैं या हीलम बोलते हैं। रेस्पिरेशन इज कॉल्ड द हीलस या हीलम। ठीक है, द ब्लड वेसल एंड द नर्व आल्सो कनेक्ट दिस विद द लंग्स इन दिस रीजन। ठीक है, हीलम या हीलस रीजन में ही ब्लड वेसल्स कनेक्ट होती है। अब आ जाओ लंग्स। द लंग्स आर ऑर्गन विच इज एक्सटर्नल respiration takes place throughout the extreme thin and delicate lung tissue. एक्सट्रीम थिन बोल रहा है, मतलब लंग्स की जो टिश्यू होती है बहुत थिन, बहुत पतली होती है। द टू सेट ऑफ द लंग्स को पता ही होता है कि टू सेट होती है, और किसमें होते हैं? थोरेसिक कैविटी के अंदर होती है। कंसीडर द फॉलोइंग मैनर, ईच ब्रोंक्यूल्स इंटर द लंग्स। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स के इंटर द लंग्स होते हैं और हिलस इमीडिएटली सब डिवाइडेड, और तुरंत ही डिवाइड कर लेता है। बिकॉज द सब डिवीजन in the branches resemble the branches of tree। ठीक है, ये देखो ब्रांचेस ऑफ ट्री, उसको बोलेंगे ब्रोंचियल ट्री बोलेंगे। द ब्रोंचियल ट्री सब डिवाइडेड अगेन इज कॉल्ड ब्रोंच्यूल्स। द ब्रोंचेस कंटेन स्मॉल वाइट कार्टिलेज विद अ फ्रेमवर्क। ठीक है, स्मॉलेस्ट जो स्मॉलेस्ट में आए ना, स्मॉलेस्ट पासेस में एट द एंड ऑफ स्मॉलेस्ट सब डिवीजन ऑफ ब्रोंचियल ट्री, मतलब सबसे लास्ट में जब जाएंगे हमारा जब सब डिवीजन होगा तो उस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एल्वोलाई। एक सैक टाइप का स्ट्रक्चर, मतलब ग्रैप्स टाइप्स का स्ट्रक्चर होगा एल्वोलाई का। इसमें है ये
ठीक है, एल्वोलाइन, इसे बोलेंगे एल्वोलाइन, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग लंग्स कैविटी पे। लंग्स के अंदर भी कैविटी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। लंग्स कैविटी, द लंग्स ऑक्यूपाई कंसिडरेबल पोर्शन थोरैसिक कैविटी, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये ऑक्यूपाई मतलब थोरैसिक कैविटी अलग है और लंग्स कैविटी अलग है, विच इज सेपरेट और एब्डोमिनल कैविटी, ये यहाँ ये सेपरेट कर रहे हैं ना एब्डोमिनल कैविटी को। ठीक है, मस्कुलर पार्शन ऑफ डायफ्राम, इसे बोलेंगे डायफ्राम, डायफ्राम ये पार्ट को बोलेंगे डायफ्राम। ठीक है, each lungs evolved in a double sac serous membrane called pleura and portion of pleural that attach the chest wall। दो पोर्शन होता है जिसमें, ठीक है, प्यूरल इन्फ्यूजन जिसको बोलते हैं, जो आउटर लेयर में पानी भर जाता है उसको प्यूरल इन्फ्यूजन बोलते हैं, एंड द सरफेस ऑफ लंग्स मतलब इनर पोर्शन को बोलेंगे विजिबल प्यूरल। ठीक है, आउटर पोर्शन को बोलेंगे प्यूरल बोलेंगे, प्यूरा बोलेंगे, एंड इनर पोर्शन को विजिबल प्यूरल। द प्यूरल कैविटी इज लंग एयर टाइट स्पेस पार्शियल वैक्यूम विच कॉजेज प्रेशर्स इन दिस स्पेस इज लेस देन एटमॉस्फेयर पे बिकॉज द प्रेशर इन साइड द लंग्स इज हायर देन सराउंडिंग द। आपको पता होना चाहिए कि एयर का भी प्रेशर होता है अंदर। ठीक है, जो डिवाइडेड होता है काफ़ी 3 या 5 पार्ट में। ठीक है, पार्शियल प्रेशर, टिडल वैल्यूम, ये सब में डिवाइडेड होता है। ठीक है, टिडल ब्रीथिंग वैल्यूम्स में आती है, ये आपको बोलेंगे टिडल वैल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, रेसिडल वैल्यूम, टोटल कैपेसिटी। ठीक है, जो डिवाइडेड होता है, जो प्रेशर को डिवाइड करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप अगर इतना भी लिख देंगे तो आपको एग्जाम में आराम से पास होने तक का नंबर तो ईजिली मिल ही जाएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।